हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 20 जून के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। कैसे कैसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके जीएस से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जिनकी भी आने वाले तिथि में एग्जाम है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था। तो भारत पाक समझौता कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कई समझौते हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ, ताशकंद समझौता जो कि 1966 में हुआ, सिंधु जल संधि समझौता जो कि 1960 में हुआ। ये समझौते दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए थे, लेकिन इनके कार्यान्वयन में कई बार चुनौतियां आई है। अगर तो आपसे पूछा होगा कि भारत पाक समझौता जो है कब और कौन सा समझौता हुआ था, तो यहाँ पे जो है 3 समझौते दिए हुए हैं। शिमला समझौता जो कि 1972 में, ताशकंद समझौता जो कि 1966 में और सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में। तो ये तीनों जो है अगर ऑप्शन में होंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, विशाल स्नानगार कहाँ स्थित है? तो विशाल स्नानगार जो है मोहनजोदड़ो में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है और इसे 1922 में खोजा गया था। ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? पूछा गया था कि 61वां जो है ग्रैमी अवार्ड ये किसे मिला। ग्रैमी अवार्ड सबसे पहले जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको संगीत के क्षेत्र में जो है ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। तो ये किसे मिला 2061वीं? तो 61वीं ग्रैमी अवार्ड 2019 का यहाँ पे पूछा गया है। दिस इज अमेरिका के लिए चाइल्डिश गैम्बिनो को डोनाल्ड ग्लोवर के नाम से भी जाना जाता है, ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिस इज अमेरिका के लिए ही सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट म्यूजिक वीडियो और बेस्ट रैप सॉन्ग परफॉर्मेंस भी जीता। तो 61वीं ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो किनको मिला था? तो ये मिला आपको दिस इज अमेरिका के लिए, दिस इज अमेरिका सॉन्ग के लिए चाइल्डिश गैम्बिनो को। नेक्स्ट, शूटिंग कप कहाँ हो रहा है 2025 का? शूटिंग कप 2025 का कहाँ हो रहा है? तो ये जो है आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार जो है आरआरबी एनटीपीसी में ही कई सारे शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो शूटिंग कप जो है इस बार के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मनु भाकर गुरुवार से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में होने वाले आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में 43 सदस्यीय भारतीय शूटिंग टीम को नेतृत्व करेगी। तो कहाँ हो रहा है? तो अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। नेक्स्ट बात करें, जलोढ़ मृदा किस भाग में है? तो जलोढ़ मिट्टी बाढ़ के मैदान के ऊपर के ऊंचे इलाकों में भी पाई जाती है, जो तराई के ज़्यादातर हिस्सों को कवर करती है। नई जलोढ़ मिट्टी की पोषक तत्व सामग्री उचित से मध्यम होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि उस पर कितने समय से खेती की जा रही है। तो जलोढ़ मृदा जो है किस भाग में पाई जाती है? तो ये आपके पाई जाती है तराई क्षेत्रों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट, उत्तर का मैदान में क्या है? उत्तर का मैदान जिसे क्या कहते हैं? उत्तरी भारत का विशाल मैदान भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि उत्तर के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर के मैदान को उत्तरी भारत का विशाल मैदान भी कहा जाता है। भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक उपजाऊ मैदान है। यह गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा जो है यह मैदान सीमित है। नेक्स्ट, चंबल की खेती किस मिट्टी में होती है? तो चंबल की खेती जो है ये चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली लावा मिट्टी और नाइट्रोजन युक्त मिट्टी में पाई जाती है। चंबल की खेती आपकी चिकनी मिट्टी में भी होती है, दोमट मिट्टी में भी होती है, काली लावा मिट्टी में भी होता है और नाइट्रोजन युक्त मिट्टी में भी चंबल की खेती
की मिट्टी जो है पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें भारत का सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत का सबसे बड़ा तट रेखा राज्य जो है वो गुजरात है। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है कहाँ है? तो ये है असम में। भारत के असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क अवस्थित है। यह गोलाघाट, नागांव और सोनीतपुर जिलों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद का कार्य कितना होता है? मंत्रिपरिषद का कार्य जो है कितने साल के लिए होता है? तो सामान्यतः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, परंतु मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानमंडल में उसके बहुमत पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के लागू होने से मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है, परंतु अगर जो है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानमंडल में उसके बहुमत पर निर्भर करता है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में कितने हवाई अड्डे खरीदे गए? ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो मार्च 2025 में भारत सरकार ने 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इन हेलीकॉप्टरों में से 90 भारतीय सेना को और 66 भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। इस खरीद का कुल मूल्य कितना है? तो 62,700 करोड़ रुपए से अधिक जो है इसका मूल्य होगा। तो टोटल अगर बात करें कि 2025 में कितने हवाई जहाज कितने खरीदे गए? तो टोटल जो है 156 खरीदे गए, जिसमें जो आपको 90 जो है भारतीय सेना को दिया गया और 66 जो है वायुसेना को दिया गया। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1928। यह आंदोलन गुजरात के बारडोली तालुका में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन में किसानों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए करों में वृद्धि का विरोध किया था। नेक्स्ट अगर बात करें वुड डिस्पैच 1854 का, तो 1854 का वुड डिस्पैच जो है जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई गई थी। तो आपसे जो है ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है किसे कहा जाता है? तो 1854 के वुड डिस्पैच को। नेक्स्ट अगर बात करें अनुच्छेद 59 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 59 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए कोई किराया नहीं देना होगा और संसद द्वारा निर्धारित भत्ते और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 59 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। तो ये रहे आरआरबी एनटीपीसी में 20 जून के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।